24 और मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं झारखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। सोमवार को गिरिडीह जिले के 20 युवाओं का दल प्रधान खंता 154 बटालियन सीआरपीएफ कैंप से रवाना हुआ। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार के गृह एवं युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 15वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत पुणे में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोमवार को गिरिडीह जिले के 20 युवाओं का दल प्रधान खंता 154 बटालियन सीआरपीएफ कैंप से रवाना हुआ। सीआरपीएफ कैंप में युवाओं का ब्रीफिंग सेशन का आयोजन अच्युतानंद कमांडेंट 154 बटालियन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई। कहा कि आदिवासी युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर प्रदान करना है, जिसके तहत सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति, अलग अलग लोक कला एवं सांस्कृतिक से अवगत कराया जाएगा। मौके पर डिप्टी कमांडेंट विनीता कुमारी, डॉक्टर हर्ष झा, गिरिडीह से जिला युवा अधिकारी रवि कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। आज का जो एक कार्यक्रम है 15वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत ये आयोजित किया गया है। आज के कार्यक्रम में जिला गिरिडीह के सुदूर गांव से हमने कुछ युवाओं को चयन किया है। ये युवा 10 छात्राएं हैं और 10 छात्र हैं। ये जाएंगे पुणे शहर में और लगभग वहां पर 1 सप्ताह का समय व्यतीत करेंगे और इन 1 सप्ताह के दौरान वहाँ के रहन सहन, खान पान, सभ्यता संस्कृति के बारे में शहर को देखेंगे, उद्योग धंधे के बारे में देखेंगे। कहने का मतलब है कि पुणे शहर या उसके आसपास का शहर कितना विकसित है, वहाँ से जो अच्छाइयाँ ये देखेंगे उनको अपने साथ ग्रहण करके लेके आएंगे और लेके आने के बाद ये अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल में, अपने घर परिवार में उसको शेयर करेंगे, ताकि ये जो सुदूर गाँव से आने वाले लोग हैं वो भी अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें। तो इनको लगेगा कि हमें क्या कमी है, हम और कहाँ तक ऊपर उठ सकते हैं, किन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्तर भी ऊपर उठ सके, साथ साथ हमारा गांव का विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो, इस प्रकार से पूरे देश का विकास हो। ऐसे सर कितना बच्चे हैं जो अभी तक बाहर जा चुके हैं? ये 5वां ये बैच है जिसको हम बाहर भेज रहे हैं। इससे पहले 4 बैच जा चुके हैं विभिन्न क्षेत्रों में। कहाँ गए हैं सर? इससे पहले अहमदाबाद जा चुके हैं और इसके जो कई जगह पर हैं वो हम आपको डिटेल बता देंगे, समय समय वो जाते रहे। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं अच्युतानंद कमांडेंट 154 बटालियन सीआरपीएफ से बोल रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के आह्वान पर देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी के प्रभारी श्री सौरभ अग्रवाल एवं लोकसभा चुनाव के संयोजक श्री प्रवेंद्र मिश्रा ने भालूबासा स्थित कांग्रेस कार्यालय में अपना आगमन किया। देखिए रिपोर्ट। उनके आगमन के उपलक्ष्य में पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नीरज सिंह के नेतृत्व में एक भव्य स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सत्यम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर में बेरोजगारी और महंगाई ने अपनी चरम सीमा को लांघ चुकी है। 2014 से भाजपा ने झूठे वादों के माध्यम से जनता को गलबला किया है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें भाजपा की गलत नीतियों को जड़ से उखाड़कर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का समय आ गया है। इसीलिए उनके नेता श्री राहुल गांधी द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देश भर के युवा लाखों की संख्या से जुड़ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिला भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और इसी अभियान की शुरुआत करने के लिए जिले के प्रभारी एवं लोकसभा चुनाव के संयोजक का आगमन हुआ है। प्रभारी श्री सौरभ अग्रवाल और लोकसभा चुनाव के संयोजक प्रवेंद्र मिश्रा एवं जिला अध्यक्ष नीरज सिंह ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पोस्टर लॉन्च किया और अभियान में शामिल होने के लिए युवाओं से 8860812345 पर मिस कॉल करने की अपील की। आज जो बैठक कर रहे हैं, क्या चीज़ की बैठक कर रहे हैं? आज हम लोग जो है जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी सिंहभूम का बैठक आयोजित किए थे, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जो यात्रा है, हमारा
भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो आगामी 2 से 3 तारीख को हमारे झारखंड में पहुंचने वाली है, जिसको लेकर के जो है हम लोग सभी युवाओं को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। और ये जो है एक नंबर यहाँ दिया गया है हम लोगों को, जिसमें न्याय योद्धा का जो है न्याय योद्धा के रूप में बनना है। मिस कॉल देने से न्याय योद्धा वहाँ जो है बन करके कर रहे हैं। उसके बाद जो है आने वाला समय में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए अपना कमेटी को जो है यहाँ 6 विधानसभा जो है विधानसभा अध्यक्षों को लेकर के एक बैठक यहाँ जो है आहूत की गई थी, जिसमें 24 को यहाँ से चुनाव हम लोग किस प्रकार से लड़ेंगे और यहाँ से जीत हम लोग किस प्रकार से दर्ज करेंगे, इस विषय में चर्चा परिचर्चा की गई। और आने वाला समय में जो है युवा इसमें किस तरह से जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी इलेक्शन में, उस पर भी चर्चा जो है की गई। और निश्चित रूप से जो है भारत जो है युवाओं का देश है। युवा जिस ओर जाता है उस ओर जो है इतिहास भी अपने आप को दोहराता है। इसलिए आने वाला समय इसका जो है नमूना हम लोग इस क्षेत्र में पेश करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो केंद्र शासित भाजपा सरकार है, ये असली मुद्दा जो भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है उसे भटक रही है। तो युवा कांग्रेस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और उसमें मिस कॉल देना है। जितने भी बेरोजगार युवा हैं, हमारे साथी हैं, एक तरह से मान के चलिए कि ये जिस तरह से हम लोग जनगणना करते हैं, ये उसी प्रकार का एक मिस कॉल नंबर है, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारे देश में कितने बेरोजगार हैं, कितने साथी ऐसे हैं जो दर बदर भटक रहे हैं। आज के दिन जब भारत को विश्व गुरु बोला जा रहा है, दूसरी ओर भारत का असली में क्या स्टैंड है, भारत के युवाओं का क्या स्टैंड है, तो इसलिए हमने एक नंबर जारी किया है। नंबर 8860812345 है। अगर आपके माध्यम से युवाओं तक मेरी आवाज़ जा रही है तो इस नंबर पर मिस कॉल करें और बताएं कि आप बेरोजगार हैं। महिला इंटक के प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं से मिलकर उनको उनका अधिकार, नियम और कानून की देनी होगी जानकारी। देखिए रिपोर्ट। महिला इंटक की राष्ट्रीय अध्यक्ष देविका सिंह ने कहा कि यूनियन में महिला प्रतिनिधि को आरक्षण दिए जाएं, जिससे वे संगठित होकर उनके हक और अधिकार की बात प्रबंधन या उचित फोरम में रख सके। उन्होंने कहा कि महिला इंटक की प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को मिलकर उनको उनका अधिकार, नियम और कानून की जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र मसलन बड़े कारखानों में स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, पर असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के साथ स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र में पुरुष मजदूरों को रोजाना मजदूरी ज्यादा मिलती है, पर वहीं महिला मजदूर को कम मजदूरी दी जाती है। उन्होंने कहा कि पहले महिला इंटक के प्रतिनिधि नेताओं को पॉलिसी, नियम, कानून की जानकारी रखनी होगी और एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। सबसे पहले मैं नूरजहां खान वारसी, और सबसे पहले मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी जी का, जिन्होंने हमारी बड़ी बहन देविका सिंह जी को राष्ट्रीय महिला के अध्यक्ष बनाए हैं। और ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और हम लोग का एक सपना था कि देविका सिंह राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बने, और वो बन गई। रही सवाल अब देविका जी की कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और चुना, अपने कमेटी में उपाध्यक्ष बनाया, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही उन तमाम बहनों को कभी ये करूँगी अपने तरफ से जिन्हें देविका जी ने अपने कमेटी में रखा है। और ला सकती हूँ, बट मैं जब 8 घंटा काम देती हूँ तो मुझे बराबर का हक चाहिए, बराबर का मुझे पगार चाहिए। इसकी भी लड़ाई लड़नी है। उसके लिए पहले क्या करना है कि हम महिलाओं लीडर्स जो भी हैं, हम लोग को क्या करना है कि पहले अपने उस पॉलिसीज़, अपना जो ट्रेड यूनियन का जितना रूल्स रेगुलेशन है, फैक्ट्री एक्ट है, उसको जानकारी होना होगा, अपडेट होना होगा, ताकि हम लड़ सकेंगे और अपना महिलाओं का हक दिला पाएंगे।
झारखंड के राज्यपाल की पत्नी आज सुमति पहुंची बाबा बासुकीनाथ धाम, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना किया। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की पत्नी और सुमति ने दुमका जिला के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल बासुकीनाथ धाम पहुंची, जहां पांडा पुरोहित द्वारा उन्हें वैदिक मंत्रों के साथ महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। भारी सुरक्षा फोर्स की मौजूदगी में पहले देवघर के बाबा वैद्यनाथ पूजा अर्चना के बाद सड़क मार्ग होते हुए बासुकीनाथ धाम पहुंची, जहां दुमका एसडीएम कौशल कुमार के अलावा जिला और स्थानीय प्रशासन के साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी थी। राज्यपाल की पत्नी के साथ परिवार के और सदस्य पूजा अर्चना के बाद बासुकीनाथ से देवघर की ओर रवाना हुए। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। 407 ट्रक पर भारी मात्रा में साल लकड़ी जब्त, मौके से चालक और माफिया हुए फरार। देखिए रिपोर्ट। दुमका शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में इन दिनों लकड़ी माफियाओं और कोयला माफियाओं का बोलबाला चला हुआ है। रात होते ही पूरे इलाके पर काले गोरख धंधा का कारनामा शुरू हो जाता है और जगह जगह माफियाओं का मेला लग जाता है। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में लकड़ी और कोयला का खेल लगातार जारी है। हरिनसिंगा और बादलपाड़ा में अभी भी कोयला खनन हो रहा है। कोयला माफिया नए नए तरीकों से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात को करीब 12 बजे शिकारीपाड़ा वन विभाग को गुप्त सूचना मिली कि लकड़ी माफिया भारी मात्रा में साल की कीमत 407 ट्रक पर लोड कर पश्चिम बंगाल सप्लाई करने की फिराक में है, जिसको लेकर वन विभाग सतर्क में आ गई और दल बल के साथ शिकारीपाड़ा के नंगलभंगा में ट्रक को पीछा कर जब्त कर लिया गया। हालांकि लकड़ी माफिया और ट्रक चालक भागने में सफल हो गए। वन विभाग ने बताया कि जल्द ही जांच पर लकड़ी माफियाओं पर मामला दर्ज किया जाएगा। झारखंड से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24।